हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर के जो हमारा सेकेंड यूनिट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि हमारा हेल्थ किन किन चीज़ों से डिटरमाइन होता है। ठीक है, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनके अच्छा होने से या बुरा होने से हमारे हेल्थ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट फैक्टर हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बेसिकली ये चीज़ होता है कि सपोज़ जैसे कि हमारा जिस एरिया में हम रहते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है तो डेफिनेटली है कि उसका असर सिर्फ एनवायरनमेंट पे नहीं होगा बल्कि इसका असर हमारे हेल्थ पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो अपन देखते हैं हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सबसे पहले देखते हैं डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या होता है। एन एलिमेंट दैट आइडेंटिफाइज और डिटरमाइन द नेचर ऑफ समथिंग। ठीक है, एक ऐसा चीज़ जो कि आइडेंटिफाई करता है या जिसके कारण से डिटरमाइन होता है नेचर ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का नेचर। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं हेल्थ का, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इज़ डिटरमाइन और रिफ्लेक्टेड बाय मैनी थिंग्स। ठीक है, किसी का भी हेल्थ जो डिटरमाइन करता है या प्रतिरूपित होता है या रिफ्लेक्ट होता है बाय मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के कारण से। ठीक है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो कैसा एनवायरनमेंट है, वो अच्छा होगा तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। देन है सोशल रिलेशनशिप, हमारा सामाजिक रिलेशनशिप। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप, हम लोग किस समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहेंगे उस तरीके का रिफ्लेक्शन हमारे हेल्थ पर होगा। देन है ऑक्यूपेशन। ठीक है, हम क्या व्यवसाय करते हैं, हम कौन सा काम करते हैं। जितने भी काम होते हैं सभी के कुछ ना कुछ हज़ार्ड्स भी होते हैं। जैसे कि एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी है, ठीक है, वो पेट्रोल डालता है। ठीक है, तो पेट्रोल वो कितने समय तक सूंघते भी रहता है, तो बहुत सारा लेड उसके बॉडी में ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, देन है इनकम। ठीक है, हमारा इनकम कितना है। अक्सर ये देखने को मिला है, हेल्थ की धारणा ये है कि जिनके पास ज़्यादा इनकम होता है उनका हेल्थ भी बहुत अच्छे लेवल पर होता है कई मामलों में। ठीक है, सभी मामलों में नहीं लेकिन अधिकांश मामलों में उनका हेल्थ भी अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उन लोग आसानी से कोई भी हेल्थ फैसिलिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देन एजुकेशन। अधिकांश ये देखा गया है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है वो हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज रखता है और अवेयर होता है, तो उसका हेल्थ स्टेटस भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट के साइड से जो हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं या प्राइवेट स्तर पर जो हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, ये सब भी उसको डिटरमाइन करता है। तो आप समझ में आ गए ना डिटरमिनेंट का मीनिंग। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी चीज़ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे अपना हेल्थ इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, इस यूनिट में अपन ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे हेल्थ को क्या क्या चीज़ प्रभावित कर सकता है। अगर आप सिलेबस निकाल के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें एनवायरनमेंट है। ठीक है, फिर ढेर सारे रूल रेगुलेशंस हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन है, ठीक है, फैमिली लाइफ है, लाइफस्टाइल है, हाइजीन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हमारे हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मैनी फैक्टर्स कंबाइंस टुगेदर टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी के हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेदर पीपल आर हेल्दी और नॉट इज डिटरमाइंड बाय देयर सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, लोग स्वस्थ हैं या बीमार हैं, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है। ये किससे डिटरमाइन करेगा कि वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है,
कौन से सर्कमस्टेंसेस उनके लाइफ में होते हैं, क्या उनके पास पैसा होता है, क्या उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, क्या उनकी हाइजीन अच्छी है, ठीक है, क्या उनको फूड अच्छा मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि आगे चल के हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। टू अ लार्ज एक्सटेंट फैक्टर सच एस वेयर वी लीव, ठीक है, अगर इसको बड़े पैमाने पर देखा जाए तो देखते हैं पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, वेयर विल वी लीव, द स्टेट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जेनेटिक्स, ठीक है, हमारे माता पिता से हम लोगों को आनुवांशिक तौर पर भी कई बीमारियाँ मिलते चलती हैं या अच्छा हेल्थ में मिलते चलता है, आवर इनकम, हमारा आय, एंड एजुकेशन लेवल, एंड आवर रिलेशनशिप विद फ्रेंड एंड फैमिली ऑल हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है, सभी क्या करते हैं मिला के आगे चल के हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं। बहुत अच्छा से ये सब चीज़ होगा तो हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये सब में अल्टरेशन होगा तो हमारा हेल्थ भी काफ़ी हद तक इसमें अल्टर्ड हेल्थ रहेगा। वेयर एज द मोर कॉमनली कंसिडर्ड फैक्टर्स सच एज असेस एंड यूज़ ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफन हैव लेस ऑफ एन इम्पैक्ट, ठीक है, और जबकि हेल्थ सर्विसेज का देखा गया है उतना इम्पैक्ट हेल्थ पर नहीं है जितना ये बाकी सब चीज़ों का है, ठीक है। तो समझ में आया इंट्रोडक्शन डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। द नेक्स्ट है हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स विच में जनरली बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू मैनी ब्रॉड कैटेगरीज नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण से इन्फ्लुएंस होता है जिसकी कैटेगरी बहुत ही बड़ी है, सच में उसकी कैटेगरी बहुत बड़ी है, लेकिन अपन सिर्फ 10 चीज़ों को डील करेंगे, जैसे कि पहला इनकम एंड सोशल स्टेटस, सेकंड एजुकेशन, थर्ड फिजिकल एनवायरनमेंट, फोर्थ सोशल एनवायरनमेंट, फिफ्थ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक्स, सिक्स्थ लाइफस्टाइल, सेवन्थ हेल्थ सर्विसेज, एट्थ जेंडर, नाइन हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, 10 एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सी कैटेगरी है अपने हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए, इंडिविजुअल के, कम्युनिटी के हेल्थ को, लेकिन बेसिकली ये 10 चीज़ है जिसको अपन डील करेंगे। तो एक एक करके अपन देखते हैं। इनकम एंड सोशल स्टेटस, अपन देखेंगे कि इनकम और सोशल स्टेटस का किसी के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस आर लाइक टू बेटर हेल्थ, ठीक है, अच्छा आय, अच्छा आमदनी, ठीक है, और अच्छा सोशल स्टेटस, ठीक है, इसमें लिंक बहुत देखा गया है कि जिनका ये सब भी अच्छा होगा उनका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहता है। सभी मामले में नहीं, लेकिन अधिकांशतया मैक्सिमम चीज़ों में देखा जा गया है, क्योंकि हायर इनकम ग्रुप है मतलब वो किसी भी तरीके की हेल्थ फैसिलिटी को आसानी से अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सोशल स्टेटस है मतलब कि उनका सोशल लाइफ जो है वो अच्छा है, जो कि प्रमोट करता है अच्छे हेल्थ को। फैमिली विथ हायर इनकम लिव्स इन अ गुड हाउस विथ ऑल नीडेड फैसिलिटीज़, द ग्रेटर द गैप बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट पीपल द ग्रेटर द डिफरेंस इन हेल्थ, ठीक है। देखा गया है कि जो हायर इनकम ग्रुप है वो लोग बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हाई हाउस में रहते हैं, ठीक है। हम लोग अपने ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम अपने घर में बिताते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा हाउसिंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सभी के लिए प्रॉपर रूम होंगे, अच्छा वेंटिलेशन होगा, अच्छी एमेनिटीज़ होंगी, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पर, ठीक है, तो सीधी सी बात है हमको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो हमारा सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं बल्कि हमारा मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये सब भी अच्छा प्रमोट होगा उससे। तो डेफिनेटली ये सीधा आगे चल के क्या करेगा, हमारे अच्छे हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इनकम और सोशल स्टेटस। देन है एजुकेशन, ठीक है। लो एजुकेशन लेवल आर लिंक्ड विद पुअर हेल्थ, मोर स्ट्रेस एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जितना कम पढ़ाई किया होगा इंसान, उनमें सेल्फ एस्टीम भी कम होगा, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा, और सीधी सी बात है कि उनका हेल्थ भी पुअर होगा, क्योंकि वो उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट कभी अचीव नहीं कर पाएगा जो कि एक रिच पर्सन अचीव कर पाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा इंसान उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस कम रहेंगे, ठीक है। देन इवन सोसाइटी पीपल्स गिव मोर रेस्पेक्ट टू एजुकेटेड पीपल, ठीक है। सोसाइटी अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन को ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है। हायर द एजुकेशन लेवल इंक्रीजेज
द चांसेस ऑफ गुड ऑक्यूपेशन एंड हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल विच हेल्प्स टू प्रमोट द हेल्थ। ठीक है, जितना अच्छा पढ़ाई लिखाई किया होगा वो उतना अच्छा नौकरी मिलने का चांसेस होगा, तो सीधी सी बात है उसके हेल्थ को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, एजुकेशन। देन है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब हम जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास का सराउंडिंग, उस जगह का सराउंडिंग वो क्या इम्पैक्ट करता है हमारे हेल्थ को। द फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ वेयर इंडिविजुअल लीव, लर्न, वर्क एंड प्ले। ठीक है, ऐसा सारा जहाँ पर हम रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, या हम जहाँ पर नौकरी करते हैं, इस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है। क्वालिटी फिजिकल एनवायरनमेंट प्रमोट्स द हेल्थ। अगर ये सब भी क्वालिटीफुल होगा, यहाँ पर सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया होगा, सारे चीज़ सेफ़ होंगे, सारे चीज़ सुंदर होंगे, तो डेफिनेटली हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। इफ़ यू प्रोवाइड गुड फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सेफ वाटर एंड क्लीन एयर, हेल्दी वर्क प्लेस, सेफ हाउस, कम्युनिटीज़ एंड रोड्स ऑल कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ। तो अगर ये सब हम जिस शहर में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, या जिस जगह पर काम करते हैं, या जिस जगह पर खेलते हैं, जिस जगह पर अपना समय बिताते हैं, ये सब अगर बहुत ही अच्छे लोकेशन में होगा, बहुत ही अच्छा एयर क्वालिटी होगा, बहुत अच्छी सुंदरता होगी, तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमारे हेल्थ पर होगा। देन है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक एनवायरनमेंट। आवर सोशल एनवायरनमेंट इज़ हेल्दी, ग्रेटर सपोर्ट फॉर फ्रॉम फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़ इज़ लिंक्ड टू बेटर हेल्थ। ठीक है, अगर हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जो सामाजिक मेल जोल है वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, हम जिस समाज में, जैसे कि आप एक क्लास में हो, तो क्लास के लोगों के साथ अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आपका सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, रहने में मज़ा आएगा, वो सीधी सी बात है कि आपके हेल्थ को प्रमोट करेगा। लेकिन अगर ये उल्टा होगा, ठीक है, आप उन लोगों के साथ कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाए, तो सीधी सी बात है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, अच्छा आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिलेगा, अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि ये आपके हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेगा। कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड द बिलीव्स ऑफ द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ ऑल अफेक्ट हेल्थ। इसके अलावा हम जिस कल्चर या जिस कस्टम को बिलोंग करते हैं, ठीक है, सपोज़ हम एक ऐसे कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, असामाजिक तत्व ज़्यादा होंगे, ठीक है, और गलत काम होते होंगे वहाँ पर, ठीक है, सपोज़ वहाँ पर के अधिकांश लोग अल्कोहलिज्म वाले होंगे, बहुत सारे लोग क्राइम करते होंगे, तो उस एनवायरनमेंट में अगर आप रहोगे तो उसका रिफ्लेक्शन उनके अपराध करने का, उनके एंटी सोशल बिहेवियर रखने का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि आपका उनसे लड़ाई होगा, या तो हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर उनके संगति में आ जाएगा, तो इसका स्ट्रेस जो है आपके फैमिली पे पड़ेगा, जो कि सोशल एनवायरनमेंट के ज़रिए आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, देन है बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक्स। ठीक है, हमारा बायोलॉजी, ठीक है, और हमारा जीन्स, ठीक है, कैसे हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। हेल्थ इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द बेसिक बायोलॉजी एंड द जीन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारा बेसिक बायोलॉजी, ठीक है, जो हमारे को अपने माता पिता से मिला हुआ है, ठीक है, जीन और हमारा बायोलॉजी, ठीक है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा अंदर जो भी हमारा फिजिकल सिस्टम, हमारा बायोकेमिकल सिस्टम, ये सब कैसा काम कर रहा है, ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इनहेरिटेंस प्ले अ पार्ट इन डिटरमाइनिंग लाइफ स्पैन, हेल्दीनेस एंड द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग एंड रिस्क फॉर सर्टेन इलनेसेस। बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि इनहेरिटेंस हैं, ठीक है, या अपन बोलें एक अलग तरीके से तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि जेनेटिक ट्रांसमिशन के समय, जब माता पिता से हमको जीन्स मिलते हैं, तो माता पिता की वो बीमारी भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलते चलते जाती है। जैसे कि अनीमिया में देखा गया है, सिकल सेल एनीमिया में देखा गया है, ठीक है, कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, थैलेसीमिया है वो जनरेशन टू जनरेशन जाता है। इवन हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में भी देखा गया है कि पेरेंट्स को है तो बच्चों में होने का चांसेस 50 to 70% तक होता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक है। अगर ये हम लोग बहुत ही अच्छा जीन को बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली है कि हम लोग आगे चल के अच्छे हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जीन क्वालिटी ही अपने पेरेंट्स के कारण से वैसी है कि हमको
कोई भी तरीके की जो जनरेशन टू जनरेशन वाली बीमारी है वो मिलती रह सकती है, जो कि आगे चल के हमारे हेल्थ को डैमेज करेगा। देन है लाइफ स्टाइल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ स्टाइल। आजकल की सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड हो गया है। ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस विल प्रमोट द हेल्थ। अगर हम अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो हम अपने हेल्थ को प्रमोट करेंगे। ठीक है, समय पर खाना, समय पर सोना, अच्छा हाइजीन रखना, किसी भी प्रकार के बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन से दूर रहना। ठीक है, तो ये सब एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को बताता है। अच्छा डाइट रखना। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे को कई प्रकार के डिजीज़ से बचा भी सकता है। सिमिलरली अगर हमारा ये हम सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, देर रात तक जग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, या बहुत ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, तो सीधा सीधा हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। वर्ल्ड इज़ नाउ अ डे चैलेंजिंग विद द लाइफ स्टाइल डिजीजेस एंड डिसऑर्डर। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अधिकांशतया जो बीमारियां हो गई वो क्या हो गई हैं, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हो गई हैं। ठीक है, मैनी रिसर्चेज आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च में ये सामने आया है कि हमारा लाइफ स्टाइल ही सबसे बड़ा कारण रहा है कई प्रकार की बीमारियों में। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग कॉजेज स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट डिजीज़। अगर इस सिंपल सा एग्जांपल ले ले स्मोकिंग का, तो जिसके कारण से स्ट्रोक हो रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को, ठीक है, कैंसर हो रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को, या हार्ट डिजीज़ हो रहा है। और लाइफस्टाइल की बात कर लें तो अगर हम बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ही आराम पसंद ज़िंदगी पसंद है हम लोगों को, तो उससे कारण क्या होगा, हमको ओबेसिटी होने का चांसेस है, डायबिटीज़ होने का चांसेस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सब है लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल ही आगे चल के हमारा हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेगा। देन है हेल्थ सर्विसेज। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ की हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं। असेस एंड यूज़ ऑफ सर्विसेज दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस इन्फ्लुएंस हेल्थ। ठीक है, यूज़ ऑफ सर्विसेज, ठीक है, हम लोग हेल्थ सर्विसेज जो मिल रही है उसका कितना यूज़ कर रहे हैं और वो कितनी काम की हैं। अगर अच्छी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं हमको, तो क्या होगा, हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इंडिया हैज़ अ हाई गैप इन प्रोवाइडिंग इक्वल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल कम्युनिटीज़। अगर बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर बहुत सारा गैप देखने को मिलता है कि हर जगह पर, अगर हम गांव में देख लें या शहर में देख लें या छोटे शहरों में देख लें या बड़े शहरों में देख लें, तो हर जगह पर एक जैसी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती हैं। हर जगह पर कुछ लिमिटेशन है और हर जगह पर सर्विसेज का बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, जैसे कि हेल्थ सर्विस अवेलेबल एट रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में देखेंगे तो अपन प्राइमरी मेडिकल केयर तक सीमित रह जाता है, और अर्बन एरिया में हम देखते हैं तो वहाँ पर स्पेशलाइज सर्विसेज भी हमको मिल जाती हैं। तो हेल्थ सर्विसेज का गैप इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन है जेंडर। ठीक है, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम देखा गया है कि कई प्रकार की बीमारी जो है या कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो केवल जेंडर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैन एंड वुमेन सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ एट डिफरेंट एजेस। ठीक है, मेंस और वुमेन्स को अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होता है और अनीमिया फीमेल्स में होता है, ओरल कैंसर स्ट्रोक मैक्सिमम जो है वो मेल्स में होता है। तो ये जेंडर रिलेटेड है, वो हमको मिलेंगी ही, चांसेस है ही। देन है हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे समाज के फ्यूचर प्रोडक्टिव असेट्स हैं। ठीक है, अगर उनका डेवलपमेंट, ठीक है, अच्छा होगा तो कंट्री को सीधी बात है रिफ्लेक्शन होगा, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और अगर चिल्ड्रन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा उनके शुरुआती दिनों में, ख़ास तौर पर अंडर 5 चिल्ड्रंस में, या तो पूरा भी ले सकते हैं एडोलसेंट तक, लेकिन अंडर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय पर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं किसी प्रकार की बीमारियों के लिए। ठीक है, इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ हेल्दियर देन दे गिव अ हेल्दियर फाउंडेशन टू देयर फ्यूचर हेल्थ। अगर उनका अच्छा हेल्थ होगा तो फाउंडेशन, एक अच्छा फाउंडेशन बनाएंगे अपने भविष्य के हेल्थ के लिए, एंड बिकम प्रोडक्टिव असेट्स फॉर फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन। अगर बच्चा बचपन में ही बार बार बीमार रहेगा, उसका हेल्थ बिल्ड अच्छा नहीं रहेगा, माल न्यूट्रिशन रहेगा,
ठीक है, तो वो आगे चल के उसको कई प्रकार की बीमारियां होने का चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका ये डेवलपमेंट स्टेज जो है यही बहुत अच्छे से हेल्दी ही रहेगा तो उसका आने वाला लाइफ भी अपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि बहुत अच्छा हेल्थ होगा, ठीक है। देन है एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। हम जहाँ काम करते हैं या जिस जगह पर रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी विल इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है वो क्या है, वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पर्सन के हेल्थ को, ठीक है। सपोज एक पर्सन है जो कि एजुकेशन उसका अच्छा नहीं था, इस कारण से वो बहुत मेहनत वाला काम करने लग गया, ठीक है। और आगे चल के देखने को ये आता है कि उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन है जो कि अच्छा पढ़ा लिखा था, वो ऑफिस वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें एज़ कम्पेयर टू जो फील्ड में काम कर रहा है उसको कम बीमारियां होने के चांसेस रहेंगे। एवरी ऑक्यूपेशन हैज़ देयर ओन टाइप ऑफ हज़ार्ड्स फ्रॉम स्ट्रेस टू एक्सीडेंट्स, ठीक है। जितने भी नौकरी होते हैं सभी के अपने अपने अलग अलग तरीके के हज़ार्ड्स होते हैं, ठीक है। या हो सकते हैं कि कई प्रकार के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक अच्छा सैलरी वाला भी पर्सन है, एक अच्छा ऐसा पर्सन भी है जो कि बहुत ही हायरली स्टडी किया हुआ है, लेकिन उसके लाइफ में स्ट्रेस हो सकते हैं क्योंकि उसको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। सिमिलरली दूसरा एक पर्सन है जो कि एक फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करता है, उसको एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मैं सोचता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिकली अपन ये 10 चीज़ों को देखे थे। थैंक यू वेरी मच।